ये हैप्पी होम मल्टी चैनल का प्रसारण है सीधे आपके सामने। फोकस हिंदुस्तान मुंबई न्यूज़ चैनल पर आप सभी का स्वागत। मैं हूं माजिद सिद्दीकी। दुआ सलाम आदाब, जय भीम। हक और हकीकत को बताने वाले खामोश बैठे हैं, सच बोलने वाले पर इल्ज़ाम। आने वाला वक्त ही बताएगा। वीडियो को आखिर तक देखिए। सबसे पहले फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट जरूर भेजें। समाज को जगाने के लिए आपकी ज़रूरत है। मैं फिर आऊँगा ताज़ा खबरों को लेकर। माजिद सिद्दीकी, जय हिंद। संसद के मानसून सत्र का अंतिम दिन लोकसभा में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज के मुद्दे पर विपक्ष के सवालों का जवाब देंगे गृह मंत्री अमित शाह। सदन में जोरदार हंगामे के आसार। रांची में जारी प्रदर्शन पर छात्र नेता पीयूष कुमार का बड़ा ऐलान। कहा, मांगे पूरी होने तक जारी रहेगा आंदोलन। उम्मीद है कि सीएम छात्रों की पीड़ा को समझेंगे और हमारी मांगे पूरी करेंगे। कावेरी जल विवाद पर कर्नाटक बंद। कन्नड़ संगठनों का राज्यव्यापी प्रदर्शन। तमिलनाडु से बस सेवा जारी। कावेरी जल विवाद पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई करने पर जताई सहमति। याचिका में कर्नाटक सरकार को तमिलनाडु के हिस्से का पानी तुरंत छोड़ने के निर्देश देने की गई है मांग। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने सीएम फडणवीस से की मुलाकात। 20 मिनट की मुलाकात में कई अहम मसलों पर की गई चर्चा। सोनिया गांधी के खिलाफ मतदाता सूची मामले में दिल्ली कोर्ट सुनाएगा फैसला। एफआईआर की मांग वाली याचिका की गई थी दायर। नागरिकता से पहले मतदाता सूची में नाम दर्ज होने का आरोप। अयोध्या के राम मंदिर में आज से लागू होगी नई व्यवस्था। पुजारियों के ड्रेस कोड में होगा बदलाव। मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी के बाद लिया गया है फैसला। एनसीपी एमएलसी जिशान सिद्दीकी को मिली जान से मारने की धमकी। फोन पर भेजा गया ऑडियो संदेश। एक हफ्ते में दूसरी घटना। जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर का बड़ा बयान। कहा, जब तक बिहार में सम्राट रहेंगे तब तक अपराध पर चर्चा बेईमानी है। लाल किला हमले का मास्टरमाइंड था अलकायदा। यूएन रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा। नवंबर में हुए ब्लास्ट में 11 लोगों की गई थी जान। ट्रंप की वफादार कैरोलिन लेविट ने छोड़ी नौकरी। पत्रकारों पर तंज के लिए थी मशहूर। कहा, अच्छी मां बनना चाहती हूं। पाकिस्तान फिर बेनकाब। पूर्व मंत्री शेख रशीद ने खुद को बताया हाफिज सैयद का गुलाम। भारत को दी धमकी। कहा, भारत ने पाकिस्तान की तरफ देखा तो वहां कोई चिड़िया नहीं चहचहाएगी। ग्रीन कार्ड का सपना देख रहे भारतीयों को लगा बड़ा झटका। EB-2 भारत का ग्रीन कार्ड कोटा वित्तीय वर्ष खत्म होने के चलते अस्थायी रूप से किया गया बंद। लंबित आवेदनों पर कागजी काम रहेगा जारी। ईरानी मिसाइल के निशाने पर थे ट्रंप। दावा, IRGC को पता थी लोकेशन। फ्लोर तक की थी जानकारी। सुरक्षा एजेंसियों ने आखिरी वक्त पर बदला प्लान। नॉर्दर्न सी रूट को लेकर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का बड़ा बयान। कहा, भारत और चीन का मिल रहा साथ। पेटीएम के CEO विजय शेखर शर्मा और CFO मधुर देवड़ा को बाजार नियामक सेबी का नोटिस। 2023 में छोटे पर्सनल लोन घटाने की घोषणा के समय को लेकर मांगा जवाब। CEO सुधीर सीतापति के अचानक इस्तीफे से गोदरेज कंज्यूमर के शेयर 11% टूटे। 6 साल में दर्ज हुई सबसे बड़ी गिरावट। जेम पोर्टल बना महिला उद्यमियों के लिए बड़ा बाजार। अब तक महिलाओं ने किया 28,000 करोड़ का कारोबार। सरकारी खरीद में बढ़ा दबदबा। जियो क्रेडिट और बैंक ऑफ अमेरिका में हुई डील। अंबानी की कंपनी जियो क्रेडिट अब खरीदेगी 49.9% हिस्सा। 18,268 करोड़ में हुआ सौदा। गूगल पिक्सल 11 सीरीज लॉन्च। कीमत 89,999 से शुरू। बिना इंटरनेट AI फीचर है इसमें मौजूद। जान मन ये समा ये बहार दिल फिदा जान सा जलवा तेरा जलवा तौबा मेरी तौबा मेरी निगाहें करती है मेरी निगाहें करती है तेरे कदमों पे सजदा जलवा तेरा जलवा तेरा जलवा जलवा।
मोदी सरकार में भ्रष्टाचार की पोल अक्सर विपक्ष खोलता रहता है, लेकिन इस बार छात्रों ने सरकार की पोल खोलने का काम किया है। उत्तराखंड में एक स्कूली छात्रा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सामने खड़े होकर सरकार की पोल खोलने का काम किया है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा ने बताया कि कैसे नेशनल लेवल तक ताइक्वांडो खेलने के बाद भी और जीतने के बाद भी वो इंटरनेशनल लेवल तक नहीं पहुंच पाई, जबकि उसका सिलेक्शन इंटरनेशनल लेवल के लिए हुआ था। मैं आधे से ज्यादा टाइम मेरा स्पोर्ट्स में जाता है। मैं अभी जम्मू गई थी ताइक्वांडो का नेशनल खेलने, तो वहाँ पे मेरा गोल्ड मेडल आया था। वहाँ से मेरा इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ था सर, लेकिन वहाँ पे पैसे मांग रहे थे। इंटरनेशनल के लिए सिलेक्शन हुआ था, वहाँ पे पैसे मांग रहे थे मुझे 1.5 लाख रुपए, तो जिसकी वजह से मैं इंटरनेशनल खेलने नहीं जा सकी। अच्छा, चलो बेटा, अभी बैठ जाओ, कोई बात नहीं। वहीं ये वीडियो सामने आते ही सीएम धामी और बीजेपी बुरी तरह से घिर गई है और सरकार की पोल खुलने लग गई, जिसके बाद छात्रा के इस वीडियो को हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाए जाने की खबर सामने आई है। यह आरोप कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर लगाया है। छात्रा का वीडियो शेयर करते हुए कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट किया कि उत्तराखंड में एक बहादुर बेटी ने सीएम पुष्कर सिंह धामी के सामने खड़े होकर बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार की पोल खोल दी। बच्ची ने बताया कि मैंने ताइक्वांडो में नेशनल लेवल पर गोल्ड मेडल जीता था, लेकिन मैं इंटरनेशनल खेलने नहीं जा सकी क्योंकि मुझसे 1.5 लाख रुपए की घूस मांगी गई। सीएम धामी ने ये सुनते ही बच्ची से कहा, अच्छा बैठ जाओ, कोई बात नहीं। इसके बाद इस कार्यक्रम का लाइव सरकार के हर प्लेटफॉर्म से डिलीट कर दिया गया। इसमें सीएम और बीजेपी का सोशल मीडिया शामिल है। बीजेपी सरकार में घूसखोरी और घपलेबाजी युवाओं के सपनों को रौंद रही है और शिकायत करने पर खुद मुख्यमंत्री इस भ्रष्टाचार को दबाने में लगे हैं। शर्म आनी चाहिए। वहीं अब इस घटना पर बीजेपी बुरी तरह से घिर गई है। सोचिए, आपके जाने के बाद भी किसी की जिंदगी बच जाए। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। आइए अंगदान के प्रति जागरूकता फैलाएं। एक व्यक्ति का अंगदान कई जरूरतमंद मरीजों के जीवन में उम्मीद ला सकता है। हृदय, गुर्दे, यकृत, फेफड़े और आंखों के कॉर्निया जैसे अंग और ऊतक चिकित्सा जरूरतों के अनुसार प्रत्यारोपण में उपयोग किए जा सकते हैं। नाम नहीं, ये किसी अनजान इंसान को जीवन का दूसरा मौका देने का संकल्प है। आइए अंगदान के बारे में सही जानकारी लें, अपने परिवार से बात करें और दूसरों को भी जागरूक करें। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से मिले जले हुए नोटों का मामला एक बार फिर सुर्खियों में है। 12 अगस्त को जस्टिस वर्मा के खिलाफ जांच समिति की रिपोर्ट संसद के दोनों सदनों में पेश की गई। 3 सदस्यीय जांच समिति ने ये रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपने के कई महीने बाद संसद के पटल पर रखा। 2 हिस्सों में तैयार इस रिपोर्ट में जांच के दौरान जुटाए गए दस्तावेजी और मौखिक सबूतों को शामिल किया गया। सबसे अहम बात यह है कि समिति ने जस्टिस वर्मा पर लगाए गए तीनों आरोपों को सही माना। पहले आरोप में कहा गया कि उनके सरकारी आवास के स्टोर रूम में बड़ी मात्रा में नकदी मिली थी, लेकिन इस नकदी का स्रोत और मालिकाना हक क्या था, इसे लेकर जस्टिस वर्मा समिति को संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। दूसरे आरोपों में सबूतों के संरक्षण पर सवाल उठे। समिति के मुताबिक कानूनी सीलिंग और जांच से पहले स्टोर रूम की स्थिति बदल गई थी और कुछ नोटों के गायब होने का भी स्पष्ट जवाब नहीं मिला। हालांकि रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि नोट जस्टिस वर्मा ने खुद हटाए थे। तीसरे आरोप में समिति ने जस्टिस वर्मा के स्पष्टीकरण को असंतोषजनक और टाल-मटोल वाला बताया। इसी आधार पर तीनों आरोप सिद्ध माने गए। इसी बीच जले हुए नोटों के मामले में एफआईआर और एसआईटी जांच की मांग करने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। यानी अब जांच रिपोर्ट संसद में आने के बाद ये मामला एक बार फिर चर्चा का विषय बन गया है। जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं, हर जिस्म तेरा सोने का हीरे मोती लाल जड़े हैं। तेरे दर पे हम सब तेरे पहरेदार खड़े हैं। हम हैं तो क्या हम हैं प्यारे, हम हैं तो क्या हम हैं प्यारे। काहे खतरा जलवा तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा जलवा, तेरा जलवा जलवा, ओ तेरा जलवा जलवा।
बेंगलुरु की सेंट्रल जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के मोबाइल फोन से 90 से ज्यादा पॉर्न वीडियोस बरामद किए गए हैं। बुधवार देर शाम इस मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल सेंट्रल क्राइम ब्रांच यानी सीसीबी ने मंगलवार को जेल में छापेमारी की थी। सीसीबी की टीम ने हाई प्रोफाइल कैदियों की तलाशी अभियान के तहत छापा मारा था। जेल डीजीपी आलोक कुमार ने बुधवार को इसकी जानकारी देते हुए बताया कि पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना के पास मोबाइल और एक पेन ड्राइव भी मिली, जिसमें 90 से ज्यादा अश्लील वीडियो डाउनलोडेड थे। पुलिस अब मोबाइल में मौजूद वीडियो और अन्य डेटा की विस्तृत जांच कर रही है। सीसीबी सूत्रों के मुताबिक जांच के दौरान मोबाइल फोन में 80 से 90 से ज्यादा पॉर्न वीडियोस डाउनलोड किए हुए थे। इनमें से ज्यादातर कथित तौर पर इंडियन पोर्नोग्राफिक कंटेंट से जुड़े वीडियोस बताए जा रहे हैं। जांच अधिकारियों को फोन में वीडियो के अलावा कुछ अन्य सामग्री भी मिली। सूत्रों का दावा है कि मोबाइल में महिलाओं की आपत्तिजनक या कम कपड़ों वाली तस्वीर वाली अखबार की कटिंग्स भी स्टोर की गई थी। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मोबाइल में ये सामग्री कब डाउनलोड या सेव की गई थी और फोन का इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा था। जांच एजेंसियों के लिए ये भी महत्वपूर्ण है कि संबंधित मोबाइल फोन कथित तौर पर जेल के अंदर इस्तेमाल किया गया। घटना सामने आने के बाद सेंट्रल जेल के असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट को सस्पेंड कर दिया गया है। एसपी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया है। सीसीटीवी फुटेज की भी जांच चल रही है। ऐसे में फोन से मिले डेटा की जांच के साथ ही इसके इस्तेमाल से जुड़ी परिस्थितियों को भी खंगाला जा रहा है। पुलिस मोबाइल में मौजूद सभी वीडियो और दूसरे डिजिटल डेटा की बारीकी से जाँच कर रही है। जाँच के दौरान फोन में मौजूद फाइलों और अन्य जानकारियों को भी देखा जा रहा है ताकि स्पष्ट हो सके कि डिवाइस में किस तरह का डेटा मौजूद था। बता दें कि प्रज्वल जनता दल सेक्युलर के विधायक एचडी रेवन्ना का बेटा और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा का पोता है। वो महिलाओं से रेप केस में अगस्त 2025 से उम्र कैद की सजा काट रहा है। दरअसल साल 2024 अप्रैल में प्रज्वल के परिवार के फार्म हाउस में काम करने वाली 47 साल की महिला ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। उसने प्रज्वल पर 2021 से कई बार रेप करने और किसी को भी घटना के बारे में बताने पर वीडियो लीक करने की धमकी देने के आरोप लगाए थे। कोर्ट ने 18 जुलाई 2025 को इस मामले की सुनवाई पूरी की थी। प्रज्वल के खिलाफ रेप, ताक झाक, आपराधिक धमकी और अश्लील तस्वीरें लीक करने सहित कई धाराओं के तहत आरोप तय किए गए थे। प्रज्वल को 1 अगस्त 2025 को पीपुल्स रिप्रेजेंटेटिव के स्पेशल कोर्ट ने दोषी ठहराया था। उसे अगले दिन 2 अगस्त को उम्र कैद की सजा सुनाई गई और 11.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया। इसमें से 11.25 लाख रुपए पीड़ित को देने का निर्देश भी दिया गया था। तो वहीं प्रज्वल के खिलाफ रेप के 3 और मामले भी चल रहे हैं। इन मामलों की सुनवाई अभी बाकी है। पिछले साल प्रज्वल के सोशल मीडिया पर 2000 से ज्यादा अश्लील वीडियो क्लिप सामने आए थे। 2024 के लोकसभा चुनावों में प्रज्वल ने कर्नाटक की हासन संसदीय सीट पर दूसरी बार चुनाव लड़ा था, लेकिन वो अपनी सांसदी नहीं बचा सका। उसके खिलाफ दर्ज मामलों के बाद जेडीएस ने उसे पार्टी से निलंबित भी कर दिया। 28 अप्रैल से 10 जून 2024 के बीच उसके खिलाफ 4 एफआईआर दर्ज हुई थी। साथ ही बेंगलुरु के साइबर क्राइम थानों में 2 अलग मामले भी दर्ज किए गए थे। इसके अलावा और उसके पिता एचडी रेवन्ना के खिलाफ भी एक अलग मामला दर्ज है। इस मामले पर कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंक खड़गे ने बुधवार को कहा कि उन्होंने स्वयं बेंगलुरु की परप्पन अग्रहारा सेंट्रल जेल में केंद्रीय अपराध शाखा यानी सीसीबी की छापेमारी का आदेश दिया था। इस कार्रवाई के दौरान जेल से 10 से अधिक मोबाइल फोन बरामद किए गए, जिनमें से एक मोबाइल पूर्व सांसद रेवन्ना की बैरक से मिलने का दावा किया गया। See, I visited the prisons recently. I found there are certain difficulties that prisoners also were expressing, and more importantly, I found a lot of faults within the administration. So that's why yesterday we decided to have a surprise raid in the prisons, and in certain cells with certain high-profile prisoners and other prisoners, we have found mobile phones, notebooks, and things that are not allowed in the prison. So quite naturally, it seems like our people are hand in glove with
these with the prisoners, and yes, and we have issued a strict warning. We are also doing a digital infrastructure audit of the prisons. खड़गे ने कहा कि अधिकारियों से मिली जानकारी के आधार पर ये कार्रवाई की गई है और उन्होंने उन अधिकारियों को निलंबित करने का निर्देश दिया है जिन्होंने जेल के अंदर अनियमितताओं को बढ़ावा दिया। फिलहाल प्रज्वल के फोन में मिले अश्लील कंटेंट से ये तो साबित हो चुका है कि प्रज्वल को पॉर्न की भयंकर लत लग चुकी है। फिलहाल प्रज्वल तक फोन कैसे पहुंचा, पुलिस इसकी भी गहराई से जांच कर रही है। धरती सुनहरी अंबर नीला हर मौसम रंगीला ऐसा देश है मेरा, हो ऐसा देश है मेरा, ऐसा देश है मेरा। मेरे लिए तिरंगा सम्मान है, मेरे लिए तिरंगा सेवा है, मेरे लिए तिरंगा त्याग है, मेरे लिए तिरंगा गर्व है, मेरे लिए तिरंगा भारत की पहचान है। देश में मेहमानों को भगवान कहा जाता है, वो यहीं का हो जाता है जो कहीं से भी आता है। देश है मेरा, जैसा देश है मेरा। सरकार और विपक्ष में टकराव कोई नई बात नहीं है। कई मुद्दों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने रहता है, लेकिन कई बार राजनीतिक गलियारों से ऐसी तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं जिसमें हंसी ठिठोली रहती है। एक ऐसा ही दिलचस्प वाकया हुआ एनसीपी एसपी नेता सुप्रिया सूले की बेटी की रिसेप्शन पार्टी से। दरअसल 10 अगस्त को दिल्ली में सुप्रिया सूले ने अपनी बेटी की शादी की रिसेप्शन पार्टी रखी थी, जिसमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, राजनीतिक गलियारों के तमाम हस्तियां शामिल थी। इसी दौरान का एक बेहद दिलचस्प वीडियो सामने आया। पार्टी में पीएम मोदी की मुलाकात प्रियंका गांधी और खड़गे से होती है। सामने मिलने पर मोदी प्रियंका से पूछ लेते हैं कि उनका हालचाल कैसा है, वो कैसी हैं, जिसका जवाब प्रियंका बड़ी ही विनम्रता के साथ देते हुए कहती हैं, ठीक हूँ। लेकिन इस दौरान खड़गे ने मजाक में पीएम मोदी पर करारा तंज कसा। लेकिन पीएम के सामने खड़े कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी के कंधे पर हाथ रखकर बोला कि भाई साहब आप बदल गए हैं। इस पर मोदी ने हंसते हुए जवाब दिया कि अच्छा सच में। खड़गे की इस टिप्पणी के बाद सबने जोर से ठहाके लगाए। मैं आया थोड़ा बदल गया। वहीं अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।